बरदरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने उस मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूँ जो आज देश के हर कोने में गूंज रहा है। बड़े छोटे, जवान बूढ़े, हर एक की ज़बान पर जारी व सारी है, जिसे आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के नाम से लोग याद कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा हुकूमत कुछ बदलाव के साथ दोबारा से पेश कर रही है। अब पहले इस चीज को समझें कि वक्फ है क्या। देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पास हुआ था। 1954 में पहला वक्फ अधिनियम बनाया गया और इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और 1955 में पहला संशोधन किया गया। और इसका जो मकसद था वो वक्फ के कामकाज को आसान बनाना और सरल बनाना था। अब इसका दूसरा रुख समझें, वक्फ है क्या। वो लोग जिनके कोई औलाद नहीं होती है, जिनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, वो अपनी मिल्कियत को, अपनी जमीन को, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में दे देते हैं, वक्फ कर देते हैं। या वो लोग जिनके पास कसरत से होती है तो वो अपना कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में दे देते हैं ताकि उससे गरीब मुसलमानों का भला हो, ताकि वो मुसलमानों के काम आए। और इस वक्फ को ना तो आप पट्टे पर दे सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। वक्फ की जो जमीन है इसको ना तो बेचा जा सकता है ना ही पट्टे पे दिया जा सकता है, क्योंकि ये खालिस अल्लाह ताला की जमीन होती है। आज की तारीख में जो बिल पास किया गया उससे कितनी कमियां हो सकती हैं। हमारा मकसद देश को जोड़े रखना है। आप कोई भी बिल पास करो, लेकिन उसको इस तरीके से करो जिससे हमारा देश आपस में जुड़ा रहे, लोग आपस में जुड़े रहें, लोगों में इंतशार ना हो, खलफशार ना हो, लोग बगावतें ना करें। और उसके तहत लोगों से मशवरे लेकर, लोगों से बातचीत करके और जो इस चीज के ज्ञानी हैं उनके सामने पूरे बिल को रखकर और इस तरीके से उसको पास किया जाए जिससे समाज का भला हो। और जो बिल पास अब किया जा रहा है उसमें किस तरीके से खलफशार हो सकते हैं, आप पहले इन भाई को सुने और समझें कि इनसे क्या क्या खलफशार हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड इतना ताकतवर है कि वो आपकी जमीन पर अगर दावा ठोक दे तो वो जमीन वक्फ की हो जाती है। वक्फ के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ता है। ये बात सच है। वक्फ इतना मजबूत है, इसके बावजूद भारत के कुछ मुकदमों को देखो, जिसमें क्या है, संभल की जामा मस्जिद का मुकदमा अभी लेटेस्ट, बाबरी मस्जिद का मुकदमा अभी लेटेस्ट, इसके बाद ज्ञान वापी मस्जिद का मुकदमा लेटेस्ट, मथुरा की ईसाई ईदगाह का मुकदमा लेटेस्ट। और ये सिर्फ वक्फ की संपत्तियां नहीं थी, ये ASI में रजिस्टर्ड संपत्तियां भी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बावजूद इन पर रोज विवाद होता है। इवन जामा मस्जिद भी वक्फ की संपत्ति है और ASI की संपत्ति है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हरामखोर रोज कहता है कि एक झटका और दो और जामा मस्जिद तोड़ दो। वक्फ इतना मजबूत है, इसके बावजूद मुसलमान अपनी मस्जिदें नहीं बचा पा रहे। सोचो ये वक्फ जब कमजोर होगा तो इस देश में क्या मुसलमान अपनी मस्जिदें बचा पाएगा। और इसका विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुसलमान की संपत्ति है, वक्फ मजबूत है। इसका विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब ये बिल संशोधित हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाएगा और 1 2 3 4 नहीं,
इस देश में लाखों मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े हो जाएंगे। इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए खतरा है ये बिल का संशोधन। इस देश में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और इस देश की शांति भंग हो जाएगी। तो इसलिए इसका